दोस्तों, राहुल गांधी 22 बच्चों को गोद ले रहे हैं। जी हां, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी 22 बच्चों को गोद लेने वाले हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में अपने अपनों को खो दिया और अनाथ हो गए। दरअसल मई में जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारियां शुरू हो गई और इन गोलीबारी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था वो पुंछ का इलाका था। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर होता है, इसके कुछ टाइम बाद ही राहुल गांधी पुंछ जाते हैं, क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब थे। कई ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, कई बच्चे मारे गए थे, सब पाकिस्तानी गोलीबारी में चले गए थे। इसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, वहां के लोगों का हालचाल जानते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, बच्चों के स्कूल भी जाते हैं। और इसके बाद अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वहां पर जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, उन बच्चों को राहुल गांधी गोद लेंगे। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे। इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। बताते हैं आपको क्या है। दरअसल जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारियां हुई, इसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और फिर उन्होंने ये बातें डिसाइड की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के मुताबिक राहुल गांधी इन 22 बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण का पूरा खर्च उठाएंगे। ये बच्चे वो हैं जिनके परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है। राहुल गांधी ने इन बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया है और उनकी मदद तब तक जारी रहेगी जब तक वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर लेते। पहली किश्त की राशि दी जा चुकी है बच्चों को। वहीं बता दें कि जब पुंछ में राहुल गांधी पहुंचे थे तो वहां पर वो जो जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी, जिनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, उन जुड़वा बच्चों के नाम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। उर्बा फातिमा और जैन अली, ये जुड़वा बच्चे थे। 12 साल के ये बच्चे थे जिनकी मौत पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में हो गई थी। उन बच्चों के जो क्लासमेट्स हैं उनसे मिलने के लिए भी राहुल गांधी जाते हैं और इस दौरान वो कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम्हें अपने दोस्तों की याद आती होगी, मुझे इसका बहुत दुख है, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें खूब पढ़ाई करनी है, खेलना है और ढेर सारे दोस्त भी बनाने हैं। ये बात राहुल गांधी कहते हैं। इसके अलावा बता दें कि इसका पूरा जो इंतजाम है वो किस तरीके से किया गया है। तो राहुल गांधी जब मई में पुंछ की यात्रा पर गए थे तो इस दौरान वहां के जो स्थानीय नेता थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बच्चों की जो एक लिस्ट है वो पूरी तैयार की थी कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल असहाय हैं। इसके बाद एक सर्वे किया गया और सरकारी रिकॉर्ड की जांच के बाद बच्चों के नाम फाइनलाइज कर दिए गए और फिर ये वो 22 बच्चे हैं जिनको हालांकि बच्चों के नाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि जाहिर तौर से वो माइनर होंगे, उनके नाम नहीं उजागर किए गए हैं, लेकिन संख्या बताई गई है कि 22 बच्चों को राहुल गांधी गोद ले रहे हैं जिनकी ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी पूरी तौर से राहुल गांधी उठाएंगे और साथ ही उनके ग्रेजुएशन तक की शिक्षा तो उठाएंगे ही, इसके अलावा जो भी उन्हें जरूरत होगी ये राहुल गांधी की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है उसकी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, पाकिस्तानी गोलीबारी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इलाका, वो पुंछ का ही इलाका था। वहीं पर ही सबसे ज्यादा घायल और मौतें दर्ज की गई थी। कई घर ऐसे थे जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, गोलीबारी के निशान भी हमें देखने को मिले थे। हालांकि अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों के द्वारा ये सब किया गया और इसके बाद 6 और 7 मई के दरमियानी रात भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था वो पाकिस्तान और पीओके में जो 9 आतंकी ठिकाने हैं वहां पर लॉन्च किया गया था। इनमें बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां पर जो ट्रेनिंग्स होती थी आतंकवादियों की वो की जाती थी और उन्हीं ठिकानों पर भारत की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला जाता है और वो लगातार गोलीबारी शुरू कर देता है। भारत की तरफ से जो हमले किए गए थे वो आतंकवादी ठिकाने पर किए गए थे और इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए तो वो पूरी तरह से सिविलियन इलाकों पर किए गए थे, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोगों की रिहायशी है, जहां रिहायशी इलाके हैं, वहां पर हमले किए गए, बार बार गोलीबारी की गई और बार बार जो लोग हैं वहां के वो परेशान होते हुए दिखाई दिए। कई लोगों की मौत हुई इस हमले में भी, करीब बताया जा रहा है 20 से 25 लोगों की जान चली गई थी। आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, वहां के लोगों का हालचाल जानने के लिए, वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए, पीड़ितों से उनका जो दर्द है वो बांटने के लिए राहुल गांधी वहां पर जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो बाकायदा एक सर्वे किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो काफी प्रभावित है, क्योंकि बच्चों की उम्र काफी छोटी छोटी थी। वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी जान चली गई थी। हमने अभी आपको बताया जुड़वा बच्चे थे 12 साल के जिनकी जान चली गई थी।
भाई और बहन दोनों थे। इसके बाद वो स्कूल भी जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हालात हैं, और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो 22 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस है उनकी तरफ से सारी उनकी पढ़ाई की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी उन्हें ज़रूरत होगी वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा। और अब राहुल गांधी के इस कदम की काफ़ी सराहना हो रही है, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल असहाय हो गए थे, उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने इन बच्चों को गोद लेने की बात कही है, यानी कि इन बच्चों का पूरा खर्चा अब राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर उठाएंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।